हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है डे ऑफ रेकोनाइन। ये एक एक्शन और साइंस फिक्शन से भरी हुई मूवी है और इस मूवी को IMDb पे 3.4 की रेटिंग मिली है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है जहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बाय प्रोफेशन इंजीनियर होते हैं। वो लोग अपने वर्कशॉप पर अपना काम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने मॉनिटर पर कुछ अजीब सी चीज दिखती है, जिसे देखकर पूरी टीम काफी परेशान हो जाती है। इसके बाद जब उनका हेड चेक करने जाता है तो उस पर एक क्रिएचर हमला कर देते हैं। इसके बाद वहाँ और भी बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और फिर एक एक करके सभी को मार डालते हैं और उन क्रिएचर ने पूरे टाउन पर हमला कर दिया था, जिसके कारण लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। ये क्रिएचर दिखने में काफी अजीब थे और ये उड़ भी सकते थे। आर्मी भी इनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग भी नाकाम रहते हैं। अब इन क्रिएचर के हमले से पूरे टाउन का हुलिया ही बदल जाता है। इसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट एक न्यू आर्मी टीम बनाती है जो कि इन क्रिएचर से लड़ाई करेंगे। इसके बाद इन्हें पता लगता है कि ये क्रिएचर जमीन के उन होल से आते हैं जिन्हें ये लोग गेट कहते हैं। इसके बाद फोर्स उन गेट को बंद कर देते हैं। इसके बाद मूवी में 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम व्यूवर्स लॉरा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने लैब में काम कर रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है जो उसके साथ काम करता था। वो लॉरा से पूछता है कि क्या आज हम कहीं खाना खाने चले। इसके बाद हम व्यूवर्स को लॉरा के बारे में और बताया जाता है। लॉरा का एक बेटा भी है जो उसके साथ ही रहता है, लेकिन लॉरा अपने हस्बैंड से अलग रहती है। लेकिन हर हफ्ते लॉरा का हस्बैंड अपने बेटे को ले जाता था और इसलिए वो आदमी लॉरा से बाहर जाने को पूछ रहा था, क्योंकि वो उस दिन फ्री जो होती थी, क्योंकि इस समय उसका बेटा भी उसके साथ नहीं था। लेकिन पहले तो लॉरा मना कर देती है, लेकिन फिर बाद में मान जाती है। इसके बाद लॉरा के बेटे को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज में होता है और उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी जो काफी ज्यादा परेशान थी। उसके पूछने पर वो बताती है कि कल सूरज ग्रहण है। क्या तुम्हें पता है जब क्रिएचर ने हम पर हमला किया था उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। इस बात पर वो उसे समझाता है कि 15 सालों में कितनी बार सूरज ग्रहण लगा है, कि क्या वो क्रिएचर वापस आए क्या? नहीं ना, तो अब डरने की क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद लॉरा का बेटा अपने घर आ जाता है जहाँ उसके डैड उसे लेने आए थे, क्योंकि हर वीकेंड वो उसे अपने साथ ले जाते थे। लॉरा का हस्बैंड जिसका नाम डेविड था वो उसके पास आता है। तब उनमें बात करते हुए बहस हो जाती है और ये दोनों बात बात पर लड़ते रहते हैं और इन दोनों की अलग होने की यही वजह थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस गेट को 15 साल पहले बंद कर दिया गया था, वहाँ आर्मी ऑफिसर को इस बार कुछ अजीब लग रहा था, जिससे उन्हें इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि क्रिएचर वापस आने वाले हैं, जिसके बाद सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं। इसके बाद हम व्यूवर्स देखते हैं कि डेविड के अंकल उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि जिस जगह का पता मैंने तुम्हें भेजा है, कल सूरज ग्रहण लगने से पहले तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर वहां पहुंचना होगा। वहीं उसका बेटा टीवी में न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि समुद्र में मछलियां खुद ब खुद मर रही हैं और गवर्नमेंट का कहना था कि शायद क्रिएचर फिर से हमारी दुनिया में वापस आने वाले हैं। इसके बाद डेविड को लॉरा की कॉल आती है, क्योंकि ऐसी न्यूज सुनकर वो भी काफी ज्यादा डर गई थी और अपने बेटे को वापस बुला रही थी। लेकिन डेविड कहता है कि वो मेरे पास सेफ है, लेकिन लॉरा तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और जब डेविड अपने बेटे को रूम में चेक करने जाता है तो वो वहाँ नहीं था और ये बात लॉरा भी फोन पर सुन लेती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी लॉरा के पास उसका एक कलीग आ जाता है। वो लॉरा से कहता है कि मैंने रहने का इंतजाम कर लिया है, हम लोग एक शेल्टर होम में जाएंगे जहाँ हमारे लिए हमारी जरूरत का सारा सामान होगा। वो वहाँ जाने की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि उन्हें अपने घरों में क्रिएचर के हमले का खतरा था। इसके बाद लॉरा उसे बताती है कि उसका बेटा कहीं चला गया है। तब वो उसके नंबर को ट्रेस करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ पर है। लॉरा का बेटा अपने दोस्त से मिलने के लिए गया हुआ था। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि आसमान में परिंदे अजीब तरह से उड़ रहे थे, जिन्हें देखकर सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी लॉरा का बेटा भी अपने दोस्त को वहाँ से लेकर भागता है। सभी लोग काफी परेशान थे क्योंकि सभी को पता चल गया था कि क्रिएचर आने वाले हैं। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है जो अपने बेटे को लेकर वहाँ से जा ही रहा था कि लॉरा भी वहाँ अपने दोस्त के साथ आ जाती है। इसके बाद वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लॉरा बताती है कि मेरा दोस्त हमें शेल्टर होम ले जा रहा है, लेकिन डेविड कहता है नहीं, मेरे अंकल ने जिस जगह का पता बताया है हम लोग वहाँ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग शेल्टर होम पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ तो पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो फुल हो चुका था और आर्मी वाले उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डेविड
अपने अंकल को कॉल करता है, लेकिन उसके अंकल कॉल रिसीव ही नहीं करते हैं। सब लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि सूरज ग्रहण में सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे। अब कैसे भी वो लोग हाईवे पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि क्रिएचर उनकी ही तरफ आ रहे हैं। इसके बाद डेविड सबको लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लॉरा का दोस्त डेविड से लड़ने लगता है और कहता है कि गाड़ी में तो है तो गाड़ी में ही चलूंगा। और फिर इसी बात पर दोनों में बहुत लड़ाई होती है और इसी दौरान एक क्रिएचर आकर लॉरा के दोस्त को उठा कर ले जाता है। इसके बाद डेविड अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जल्दी भागने लगता है और अब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इन क्रिएचर को नमक से मारा जा सकता था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि ये क्रिएचर यहाँ आते क्यों थे। और सबका मानना ये था कि ये क्रिएचर्स शैतान हैं और लोगों को उनकी गलती की सजा देने आते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर जब डेविड दूसरी गाड़ी लेने जाता है तो उसमें बैठा हुआ आदमी जो कि बहुत डरा हुआ था वो डेविड के सामने खड़ा हुआ क्रिएचर दिखाता है। और जैसे ही डेविड का बेटा गाड़ी से बाहर आता है वो क्रिएचर उसे देख लेता है और उन पर हमला करता है, लेकिन वो आदमी जो उस गाड़ी में छुपा हुआ था वो उस पर नमक गिराता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उस आदमी को बुरी तरह से मार डालता है। इसके बाद डेविड वहाँ से निकल जाता है और उस जगह पहुँच जाता है जहाँ का पता उसके अंकल ने बताया था, लेकिन वहाँ कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। इस बात से सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। तभी वहाँ एक पहाड़ पर बहुत सारे क्रिएचर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर लॉरा चिल्लाती है और सबको बताती है और देखते ही देखते उनके चारों तरफ क्रिएचर जमा हो गए थे। लेकिन तभी डेविड के अंकल दरवाजा खोल देते हैं और वो सब लोग एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद डेविड की नजर वहाँ बैठे हुए एक आदमी पर पड़ती है और वो बताता है कि आज से 15 साल पहले की बात है जो कि मैंने इन क्रिएचर के सामने किया था और मेरी पूरी टीम मारी गई थी, सिर्फ मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं नमक वाले पानी में छुप गया था। और इन क्रिएचर को मारने का एक ही तरीका है और वो है नमक वाला पानी। इसके बाद वो कैमरा में देखते हैं कि क्रिएचर अब बाहर खड़े इन लोगों का इंतजार कर रहे थे और दरवाजे पर जोर जोर से मार रहे थे। इसके बाद वो सोल्जर उनसे कहते हैं कि आप सब आराम करो, मैं आप सबका ख्याल रखूंगा। लेकिन डेविड को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, डेविड को उस पर शक हो रहा था। इसके बाद डेविड अपनी फैमिली को कहता है कि कोई नहीं सोएगा, हम सब एक साथ ही रहेंगे। डेविड की बात सुनकर सोल्जर अपनी गन निकालकर उसकी तरफ तान देता है, जिससे पता चलता है कि उसने डेविड के अंकल को बंदी बनाकर रखा हुआ था और धोखे से यहाँ पर आया हुआ था। इसके बाद डेविड कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये टाइम इन चीजों का नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर इन क्रिएचर से लड़ना होगा। तब इन्हें पता चलता है कि अब क्रिएचर का शोर भी कम हो गया था। लेकिन तभी अचानक से एक क्रिएचर अंकल की वाइफ का गर्दन पकड़ लेता है और बुरी तरह उन्हें जख्मी कर देता है, जिससे सोल्जर का ध्यान बढ़ जाता है और डेविड सोल्जर से गन लेकर उस पर चला देता है और बाहर क्रिएचर भी दोबारा से दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं क्योंकि किसी भी टाइम क्रिएचर अंदर आ सकते थे। इसके बाद वो सोल्जर कहते हैं कि मैं यहाँ अपनी गाड़ी में आया था और मेरी गाड़ी पीछे वाले दरवाजे पर खड़ी है और अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग वहाँ तक जा सकते हैं। इसके बाद सभी लोग हथियार लेकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लॉरा के बेटे की दोस्त को एक क्रिएचर पकड़ लेता है, जिसे बहुत मुश्किल से डेविड और उसका बेटा बचा लेता है। अब ये लोग गाड़ी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अब गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होती है। इसके बाद वो सोल्जर गाड़ी से उतरकर गाड़ी को ठीक करता है और जब वो लोग जाने ही वाले होते हैं तभी अंकल की वाइफ अंकल से गन लेकर गाड़ी से उतर जाती है और खुद को मारने वाली थी क्योंकि क्रिएचर के हमले के कारण वो भी क्रिएचर में बदल रही थी। लेकिन डेविड के अंकल अपनी वाइफ का गन तो ले लेते हैं और तभी वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और अंकल की वाइफ को अपने साथ ले जाते हैं। के बाद वो लोग गेट तक पहुँच गए जहाँ आर्मी फोर्सेस थी, लेकिन जब ये लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। तब इन्हें समझ में आता है कि क्रिएचर ने यहाँ हमला करके सभी लोगों को मार दिया है और कुछ देर बाद उसी जगह दोबारा क्रिएचर आ जाता है। डेविड और सोल्जर दोनों मिलकर उन क्रिएचर से मुकाबला करते हैं, लेकिन क्रिएचर इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी वो सोल्जर भागकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है क्योंकि क्रिएचर के हमले के कारण अब वो भी इन्फेक्टेड हो रहा था। दूसरी तरफ डेविड भी अपनी फैमिली को लेकर दूसरे रूम में लॉक हो जाता है और फिर यहाँ इन्हें पता चलता है कि क्रिएचर एक पाइप की मदद से यहाँ आ रहा है जो खाली है। इसके बाद डेविड डिसाइड करता है कि वो पानी के टैंक तक जाएंगे और उसमें नमक डालकर दूसरी तरफ पानी को चला देंगे। इसके बाद डेविड एक टनल के रास्ते से उधर जाता है, लेकिन रास्ते में क्रिएचर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। डेविड के पास जो नमक था वो उसे उस क्रिएचर पर डाल देता है, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद डेविड टैंक तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ डेविड की फैमिली को क्रिएचर ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसका बेटा गन से गोलियां चलाकर क्रिएचर को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें डेविड की आवाज आती है कि गोलियां
गाड़ियाँ चलाना बंद करो, और वो पाइप के वॉल्व को चलाने को कहता है। इसके बाद डेविड के अंकल उसके बेटे को अपनी मॉम और अपने दोस्त का ख्याल रखने को कहते हैं और खुद वॉल्व खोलने चले जाते हैं, पर बहुत सारे क्रिएचर उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद अंकल कुल्हाड़ी लेकर सभी क्रिएचर का पीछा करते हैं और फिर वॉल्व को चालू कर देते हैं, जिससे नमक का पानी पाइप से आने लगता है और फिर सभी क्रिएचर जलकर मर जाते हैं। और इसके बाद सभी क्रिएचर गेट के रास्ते से वापस जाने लगते हैं क्योंकि सूरज ग्रहण का समय खत्म होने वाला था। इसके बाद लौरा का बेटा अपनी मॉम और अपने दोस्त को लेकर जा ही रहा था, तभी रास्ते में वो सोल्जर भी आ जाता है और फिर वो लौरा के बेटे को शूट कर देता है और कहता है कि अब इस दुनिया में इंसान नहीं बल्कि क्रिएचर का राज होगा। और ये कहकर वो लौरा को भी शूट करने वाला था, तभी पीछे से डेविड उस पर हमला कर देता है। उसी दौरान वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ गया था और वो उस सोल्जर पर हमला करके उसे जिंदा ही खा जाता है। लेकिन डेविड अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो लोग एक रूम में जाकर कुछ केमिकल से एक गैस बनाते हैं जो कि क्रिएचर पर वैसा ही असर करेगी जैसा नमक वाला पानी असर करता है। और जब वो क्रिएचर उनका पीछा करता है, उनका पीछा करते हुए उसी रूम में आ जाता है, तो डेविड उस पर वही गैस फेंक देता है और वो उसी गैस के कारण वहीं पर फटकर मर जाता है और डेविड की फैमिली बच जाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और मूवी के लास्ट में सीन में हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि उन क्रिएचर के कारण पूरी दुनिया में बहुत तबाही हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद इंसान उन क्रिएचर का सामना करने के लिए तैयार थे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए।